सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। किसी भी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु ये नवरात्र बहुत खास माने जाते हैं। आज 30 जनवरी से ये नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। उनमें से माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी प्रमुख हैं। इस दिन श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ व्यतिपात योग भी बन रहा है, जो पूजा के लिए शुभ माना जाता है। माघ माह की गुप्त नवरात्रि के दौरान आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए देवी शक्ति के 32 अलग-अलग नामों का जाप, 108 दुर्गा देवी के नाम, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्री देवी, देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप देवी माँ के ओम दुम दुर्गाय मंत्र का मानसिक और वाचिक रूप से जप कर सकते हैं। यह गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों में मनाई जाती है। आइए गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी से कहा कि मेरे पति हमेशा गलत कामों में घिरे रहते हैं, जिस वजह से मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी ने महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्र को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ऋषि ने स्त्री को बताया, जहाँ प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना किए जाने का विधान है। कहते हैं यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ न करने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करता है, तो उसे भी इस जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बातों को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उसके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वे असंभव दिखने वाले कार्य को भी संभव बना देते हैं। आप भी इस कथा का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है, जो शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त 9:26 से शुरू होकर 10:47 तक है और दोपहर में शुभ मुहूर्त 12:14 से शुरू होकर 12:57 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में आप अन्न का दान करें, जो बहुत शुभ माना जाता है। बस ध्यान इस बात का रखें कि आप जरूरतमंद या गरीब लोगों को ही दान करें। इसके अलावा अगर आप नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान गौ सेवा का भी विशेष महत्व है। गोदान से सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो देवी अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि साधना काल में विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से
जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो इन नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है तो गुप्त नवरात्रि में वो ज़रूर सफल होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या, तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं विस्तार से पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नौमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े में लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कर्पूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूरी चना हलवा का भोग लगाएं और साथ ही हवन भी जरूर कराएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें, वहाँ की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की आराधना भावपूर्ण ढंग से करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए प्रातः काल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा गृह को गंगा जल से शुद्ध करें और निम्न मंत्रों के साथ माँ कालरात्रि का आह्वान करें। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, जौ, अक्षत, काले तिल, पीली सरसों आदि से करें। पूजा के समय माँ काली चालीसा, कवच, स्तुति का पाठ और मंत्र का जप अवश्य करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में पूजा आरती के पश्चात फलाहार करें। माँ काली की पूजा निशा काल में होती है, अतः रात्रि के समय में माँ की उपासना और मंत्र का जाप अवश्य करें। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया, साथ ही स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता अपनी विनती लेकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को पूरी बात बताई। देवताओं की बातों को सुनने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। उसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देख देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। उसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। यह सब देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेट कर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई।
इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिसके बाद उनका क्रोध ही शांत हो। इस दिन आप माँ काली के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं। बोलो जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। जय माता दी।